मोदी को इजरायली पीएम का कॉल, यूएसए से पहले भारत से मांगी मदद। रो रहे हजारों आतंकवादी, हमास को खत्म किया मोसाद। इजराइल माफ करो, घुटनों पर आया हमास। दोस्तों, भले ही अचानक से कोई हमला करके थोड़ी देर के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में विजय उसकी होती है जो रियल में ताकतवर है। मोसाद को मात दे दिया था हमास। 3 दिन तक इजराइल बैकफुट पर था, लेकिन अब इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने वह सभी जानकारियां जुटा ली है जिससे हमास ग्रुप एवं हमास को मदद करने वाले जितने भी देश थे वे सब बैकफुट पर आ जाएंगे, क्योंकि इजराइल ने जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। हमास खुद घुटनों पर आ गिरा है। उसके बाद अब पाकिस्तान, ईरान एवं रूस का भी इसमें नाम बताया जा रहा है। सभी अब बैकफुट पर आ गए हैं, क्योंकि हमास पर जो बमबारी इजराइल ने की है डिफेंसिव वे में, उसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो रही है, क्योंकि अब इजराइल की जीत हुई और हजारों आतंकियों को इजराइल ने ढेर कर दिया है। इसके अलावा भारत से इजराइल क्यों मदद मांग रहा है, तो आपको बता दें कि भारत इजराइल की जो दोस्ती है वह रो और मोसाद के बीच है, क्योंकि दोनों ही देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं। भारत की रो और इजराइल की मोसाद, दोनों में काफी हद तक समानताएं हैं, सिमिलरिटी है, और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। भारत के युद्ध के समय जितने भी युद्ध हुए हैं, तकरीबन सभी युद्ध में इजराइल ने मदद की थी। हथियार प्रोवाइड करके, हथियारों की आपूर्ति करके या फिर कॉल पर बात करके, हर तरह से इजराइल ने भारत की मदद की थी। और आज जब इजराइल बैकफुट पर है, हालांकि इजराइल ने काफी हद तक रिकवर किया है अपने आप को, और बैकफुट पर अब वह सारे देश आ गए हैं जो हमास को सपोर्ट करते थे। हालांकि रूस यहां पर जरूर दखल अंदाजी कर रहा है और वह अभी भी इजराइल के खिलाफ खड़ा है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में रूस ने यह बयान दिया था कि अगर अमेरिका इजराइल को हथियार एवं आर्मी प्रोवाइड करे तो रूस भी गाजा को सपोर्ट करेगा। और ऐसा ही कहा जा रहा है कि जो इजराइल बीच में पिस रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ रूस का हो सकता है, क्योंकि रूस चाहता था कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो और यह युद्ध और फैले, और अभी युद्ध रुके नहीं। दोस्तों, आप लोग जरूर ये समझ रहे होंगे कि हमास ग्रुप पर जो इजराइल ने अटैक किया उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी तो लड़ाई बहुत बाकी है, जो कि रूस और अमेरिका में भी हो सकती है, क्योंकि यह जंग जो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई है यह तो बस एक स्टार्ट है, एक इनिशिएटिव पॉइंट है, लेकिन आगे जो होगा वह इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका और रूस में महायुद्ध चल सकता है। और इसकी चेतावनी अभी रूस ने हाल ही में दी है। अगर अमेरिका सपोर्ट और हथियार प्रोवाइड कर रहा है इजराइल को, तो वह जंग में कूद जाएगा। इसके अलावा अब इजराइल को भारत मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। इसकी वजह क्या है, तो हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इजराइल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति के साथ खुफिया जानकारी के मामले में भी मदद की थी, और इसके बदले में इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने भारत से पूर्ण राजनयिक संबंधों की मांग की थी। इसके बाद 1992 में भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए, और फिर 1999 में कारगिल की लड़ाई के दौरान भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग एक नए स्तर पर पहुंच गया। इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ मोर्टार, निगरानी करने वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम भी दिए, जिससे भारत को यह लड़ाई जीतने में मदद मिली। और अगले साल यानी 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इजराइल की यात्रा की थी। इसके बाद 2003 में एरियल शेरोन भारत की यात्रा करने वाले इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि भारत और इजराइल के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। फिर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल की यात्रा की थी, जिससे भारत इजराइल के संबंध एक अलग स्तर पर पहुंच गए। और अब इजराइल को भारत से मदद की जरूरत है, तो भारत भी इजराइल की जरूर मदद करेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमास टेररिस्ट ग्रुप के संचालक के घर पर इजराइल ने बम गिराया। हमास को कौन कौन देश कर रहा था फंडिंग? क्या भारत पर भी कश्मीर के लिए हो सकता है हमास जैसा हमला? दोस्तों, जो हमास आज से कुछ समय पहले तक दावा कर रहा था कि उसे ग्रुप के अंदर आर्थिक तंगी आ चुकी है, वह ग्रुप खत्म हो गया है। आखिर उसके पास अचानक ऐसा क्या आ गया? कौन सी ताकत आ गई कि उसको रॉकेट मिलने लगे, उसको हथियार मिलने लगे, जिसने इजराइल जैसे शक्तिशाली देश को पिछले 3 दिनों से तहस नहस करके रख दिया है।
दोस्तों, आप जरूर जानना चाह रहे होंगे कि वाकई में कौन कौन से देश उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इजराइल ने अब बहुत हद तक अपने देश को कंट्रोल में किया हुआ है एवं जो हमास ग्रुप का संचालक था, सबसे बड़ा कमांडर था, उसके घर पर बम गिराया है। इजराइल ने अब तक क्या कुछ किया है लोगों की सुरक्षा के लिए, वह हम अब आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हमास से जंग लड़ने के लिए इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर 1 लाख सैनिक भेजे हैं। वहीं इजराइल की एयरफोर्स ने हमास और फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद के 500 वॉर रूम तबाह कर दिए। ऐसे में हमास के बड़े हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक तकरीबन 500 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और जवाबी कार्रवाई में इजरायली फोर्सेज को बड़ी सफलता हासिल हुई है। साथ ही इजरायली फोर्सेज ने हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू अली को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अबू अली की ब्रिगेड ने ही इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल पर भयानक हमला किया था। साथ ही इजरायली वायुसेना ने उसे इमारत पर भी बम गिराया जहां आतंकवादी संगठन हमास के बड़े कमांडर रहकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। इन सब के अलावा इजराइल का अमेरिका, भारत जैसे एंटी टेररिस्ट देश भी साथ दे रहे हैं और उसे हथियार देने तक की बात कर रहे हैं और अमेरिका ने तो अपने काफी सारे बड़े फौजियों को वहां इजराइल में भेजा है, ऐसा मीडिया बता रही है। दोस्तों, इसके अलावा अब आपको डिटेल में बताते हैं कि हमास को कौन कौन से देश फंडिंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही है कि इसके पीछे इस्लामिक देशों का हाथ है। ईरान, कतर समेत कई इस्लामिक मुल्क जो हमास को उकसाते हैं और उसके लिए जरूरी फंड्स और हथियार भी मुहैया करवाते हैं, क्योंकि यह मुल्क चाहते हैं कि इजराइल युद्ध में उलझा रहे और एक दिन ऐसा आए कि वह दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाए, क्योंकि इजराइल की ज्यादातर इस्लामिक मुल्कों से नहीं बनती, फिर चाहे वह फिलिस्तीन, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर जैसे देश ही क्यों ना हो। यह सभी इस्लामिक मुल्क इजराइल को देश नहीं मानते और इजराइल पर हुए हमले से ये सारे मुल्क बेहद खुश है। ईरान और कतर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। जहां एक तरफ ईरान की संसद में जश्न मनाया गया, तो वहीं हाल ही में हमास के चीफ को भी दोहा में जश्न मनाते देखा गया, जिससे साफ पता चलता है कि हमास के मददगार कौन कौन से मुल्क है। क्या कश्मीर पर भी हमास जैसे हमले हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल भी एंटी मुस्लिम यानी कि जो समाज से नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ है और मस्जिद विवाद कुछ दिन पहले हुआ था, जिससे आप सभी वाकिफ हैं। उसी का बदला लेने के लिए हमास ग्रुप ने कुछ मुस्लिम देशों के बहकावे में आकर यह एक्शन लिया है, जिससे हजारों की संख्या में वहां पर निर्दोष लोगों की जान गई है। लेकिन अब भारत पर सवाल उठ रहा है कि क्या भारत पर भी ऐसा हमला हो सकता है, क्योंकि कश्मीर के लिए कितने हमारे फौजी भाई शहीद हो चुके हैं, इन सब से आप वाकिफ हैं। उन फौजी भाइयों के लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में जय जवान लिखना।